क्योंकि लॉ में यही बताया गया है कि हम कुल मिलाकर के देश के प्रति समर्पण की भावना कैसे ला सकते हैं। जैसे एक नारा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस देश की रक्षा कैसे करोगे, तो आप लोग कहते हो तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। तो धन तो आपके पास है ही नहीं, अब बचता है मन और तन। तो सेवा देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है सीधे जाकर के फौज में भर्ती हो जाओ और जाकर के देश के लिए शहीद हो जाओ या देश की रक्षा करते करते मर मिट जाओ। और दूसरा तरीका क्या है, एक होती है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कहा जाता है स्वच्छता। भारत सरकार हमेशा एक मुहिम चलाती है कि भारत स्वच्छ अभियान। महात्मा गांधी का लोगो लगा रहता है, सिंबल लगा रहता है। तो आप लोग अपने देश की रक्षा अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने देखा कि सड़क पर आपको रैपर नहीं देखते हैं। रैपर जानते हो आप लोग, जो भी चॉकलेट खाते हो, कुरकुरा खाते हो, क्रेप्स खाते हो, तो इनका जो रैपर होता है यूज करने के बाद यूज टेस्टेबल। दूसरा तरीका है, जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल संरक्षण जो होता है, वाटर कंजर्वेशन, वो कैसे कर सकते हैं आप? वो कर सकते हैं जैसे आपने देखा नल ओपन है, खुला हुआ है, उसको जाकर के बंद कर दिया। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा हुई। देखिए कोई राहगीर जा रहा है, अंधा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उसको सड़क पार करवा दीजिए, ये भी एक क्रिया है, अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा है। अपनी ड्यूटी जो होती है, कर्तव्य जो होते हैं, वो आपको निर्वहन करना है। जैसे कुछ आपकी हर की एक ड्यूटी होती है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी भी विषम परिस्थिति में दूसरों की सहायता करूंगा या करूंगी, मैं मितव्ययी रहूंगा। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, अपव्यय नहीं करने वाला, फिजूल खर्च से बचना है आपको। मैं प्रत्येक बालक बालिका की सेवा करूंगा या सेवा करूंगी। अब सेवा से तात्पर्य पेट दबाने का नहीं है, सेवा से मतलब है जब किसी बच्चे का वर्क इनकम्प्लीट है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए। लेकिन आपके से अधिकांश बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा इसको कॉपी, ये नहीं दूंगी इसको कॉपी, तो आप इसकी एक डायरेक्ट रूप से मदद करिए। तो देश की रक्षा करने के लिए जो कहा जाता है कि तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे, तो धन से नहीं बल्कि तन और मन से आप कर सकते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं आप लोगों को, जैसे जब आपका रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं? तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं। और ये तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद तिरंगा को क्या माना गया? इसका जीव माना गया है। तिरंगे को याद रखिएगा, कभी भी रास्ते में ना पड़ा हो अगर उसको उठा करके किनारे रख दीजिए। तिरंगे को दफनाया जाता है, उसे जीवित माना जाता है। तिरंगा फोल्ड करने के लिए भी एक तरीका है कि पहले ग्रीन जाएगा, फिर आपका केसरिया रंग जाएगा, सैफ्रॉन कलर जिसे कहते हैं, और फिर बीच में व्हाइट रहेगा और ऊपर की तरफ आपका चक्र रहेगा, जो अशोक चक्र है। तो आपको तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद यदि कहीं जगह भी मिल जाता है तिरंगे जैसी चीज, तो भी आप उसका सम्मान करिए, देश का सम्मान तरीके से करें। ठीक है, तो एक बार फिर से नारा लगाते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की